हेलो एवरीवन। आज 30 डे चैलेंज का पहला दिन है और ये पहले दिन को मैं कुछ स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर किस जगह से किस टॉपिक से शुरुआत की जाए। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई कि हमें उस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से हमारा दिन शुरू होता है। हमारा दिन कहाँ से शुरू होता है? सूर्य से। जब सूर्य आसमान में आता है तब हमारा दिन शुरू होता है। तो आज के दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं पहला दिन सूर्यदेव के नाम करना चाहता हूँ और उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में हम ऐसी कुछ बातें करेंगे जो आज तक आप लोगों ने कभी भी नहीं सुनी है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं मत्स्य पुराण पढ़ रहा था। उसमें मुझे ये डिस्क्रिप्शन मिला कि सूर्यदेव और उनकी फैमिली के बारे में, और ये डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि उनके मम्मी पापा, जिनको सभी लोग आई थिंक जानते हैं कौन है, अदिति एंड कश्यप मुनि, एंड उनकी 3 वाइफ। पहली का नाम है रजनी, जिनसे उनको एक बेटा हुआ, उसका नाम है रेवत। दूसरी प्रभा, उनका भी एक बेटा हुआ जिनका नाम है प्रभात यानी कि मॉर्निंग। एंड तीसरी वाइफ जिनकी स्टोरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग स्टोरी है। पहली बार जब मैंने पढ़ा मेरे तो मतलब होश ही उड़ गए। तो वो स्टोरी है संज्ञा की। तीसरी जो वाइफ है उनका नाम है संज्ञा। ये जो संज्ञा थी, इनसे इनको 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम है वैवस्वत मनु। ये वही मनु हैं जिनका नाम मनु संहिता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने उसमें रूल्स और रेगुलेशन दिए कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए इस दुनिया में। तो ये मनु संहिता उन्होंने ही बनाई है और इस पूरे यूनिवर्स पर वो राज करते हैं। तो वैवस्वत मनु है। दूसरे नंबर पर जुड़वा बच्चे हुए, एक भाई और एक बहन। जो भाई था उनका नाम है यम और बहन का नाम है यमुना। ये यम वही हैं जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं। फिर अब क्या हुआ, ये हो गए। अब जो संज्ञा थी उनको एक प्रॉब्लम हुई इनकी फैमिली में रहने में कि सूर्य जो थे उनका तेज बहुत तेज था, गर्मी बहुत तेज थी। तो संज्ञा उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने अपना खुद का एक क्लोन तैयार किया, एक डुप्लीकेट तैयार किया, जिनको देखकर कोई बता नहीं सकता था संज्ञा कौन है और उनका क्लोन कौन है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट कॉपी। और उसका नाम उन्होंने रखा छाया। छाया मतलब क्या होता है? कॉपी। अब उन्होंने उनको बोला, देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरे पति हैं सूर्यदेव और 3 बच्चे हैं, इनका ख्याल तुम्हें रखना है, इनमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। छाया ने बोला बिल्कुल ऐसा ही होगा, और संज्ञा वहाँ से चली गई। अब छाया वहाँ पर थी। अब क्या हुआ, सूर्यदेव को पता नहीं था, किसी को पता नहीं। छाया बिल्कुल संज्ञा की तरह लगती थी। अब छाया से सूर्यदेव को फिर से 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। जो बेटे थे, बड़े बेटे, उनका नाम था सवर्ण मनु, जो कि वैवस्वत मनु के बाद पूरा राज्यभार संभालने वाले थे इस पूरे यूनिवर्स का। और सेकंड नंबर पे जो बेटे हुए वो थे सनी, हाँ शनिदेव, बिल्कुल सही, शनिदेव। थर्ड नंबर पे बेटी थी, उनका नाम था ताप्ती। एंड 4th की बेटी थी जिनका नाम था विष्टि। अब यहाँ क्या हुआ, अब छाया थी वो अपने बेटों से ज़्यादा प्रेम करने लगी, और जो संज्ञा के बेटे बच्चे थे उनको वो बहुत उतना ज़्यादा स्नेह प्रेम नहीं दे पा रही थी। अब जो संज्ञा के जो सबसे बड़े बेटे थे वैवस्वत मनु, वो बहुत बैलेंस पर्सन थे, एक साधु इंसान थे। उनको भी एहसास तो हुआ, लेकिन उन्होंने इतना माइंड ही नहीं किया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो अपने ध्यान में और अपनी एक्टिविटी में लगे रहते थे। लेकिन जो उनके छोटे बेटे थे यम, उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक दिन हद हो गई जब वो अपनी माँ से झगड़ने लगे और अपना पैर उन्होंने उठा के उनकी छाती में देने को आगे किया। लेकिन तभी छाया ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। उनको बोला तुम्हारे पैर में कीड़े पड़े। हमारे घरों में भी होता है ना, भारत में काफ़ी सारी महिलाएं माँ ऐसे किसी को बुरा बोलना होता है तब बोलते हैं ना तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, हाथ में कीड़े पड़े। लेकिन किसी के कीड़े पड़ते हैं क्या? नहीं। लेकिन यह नॉर्मल महिला नहीं है, ये छाया है। इन्होंने जैसे ही बोला इनका श्राप फूलने लगा, उनके पैरों में कीड़े आने लगे। वो डर गए यमराज। अब वो सीधे दौड़ते हुए कहाँ गए, अपने पिताजी के पास, कि हम सूर्यदेव के पास गए। अब सूर्यदेव के पास गए, उनको पूरी स्टोरी सुनाई। बोला कि हाँ मैंने गलती की कि मैंने पैर उनको मारने के लिए उठाया, लेकिन वो तो मेरी माँ है, मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ। तो
बच्चे यदि कोई गलती करते हैं तो माँ का कर्तव्य होता है कि उनको क्षमा करना चाहिए। और मुझे एक डाउट है कि ये जो माँ है हमारे माँ के रूप में, वो हमारी माँ नहीं है, क्योंकि वो उन चारों बच्चों को ज़्यादा स्नेह करती हैं हमारे कंपेयर में। सूर्यदेव को जब ऐसा उन्होंने कहा तो सूर्यदेव गए वो छाया के पास संज्ञा समझकर और स्ट्रिक्टली उनसे पूछा। तो फिर छाया ने डर के मारे सारा कुछ सच बता दिया कि वो छाया है, संज्ञा ने उनको डुप्लीकेट बनाया था और संज्ञा यहाँ से चली गई। कहाँ गई है ये नहीं पता। अब सूर्यदेव क्योंकि संज्ञा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनको काफ़ी दुख हुआ। सोचा कहाँ पे मैं ढूंढूं, तो सोचा कि चलो संज्ञा के पिताजी के पास चलते हैं, शायद वहाँ पर गई हूँ, उनको कुछ पता हो। अब संज्ञा के पिताजी वो कौन थे? वो थे विश्वकर्मा, जिनको देवताओं का आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो वो विश्वकर्मा के पास गए, विश्वकर्मा से पूछा। तो विश्वकर्मा जी से बोले, पिताजी आपको पता है कि वो संज्ञा कहाँ पर वो यहाँ आई थी क्या? तो विश्वकर्मा जी बोलते हाँ वो आई तो थी, और एक घोड़ी के फॉर्म में आई थी, फीमेल हॉर्स के फॉर्म में। और उन्होंने मुझसे यहाँ रहने के लिए मुझे पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पति की बिना परमिशन के घर छोड़ के आई थी, इसलिए मैं उनको यहाँ नहीं रुक सकता था। इसलिए वो दूर रेगिस्तान में चली गई, वहाँ पर वो रहती है। तो फिर वो और दुखी हो गए सूर्यदेव। तो विश्वकर्मा थे, उन्होंने बोला देखो इसका एक रीजन है आखिर वो क्यों आई, उसको समझो। क्योंकि तुम्हारा तेज इतना है कि वो सिर्फ टॉलरेट नहीं कर पा रही, जब तक टॉलरेट कर पाई तब तक वो रही, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो चली गई। लेकिन चिंता मत करो, आप चाहो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका जो एक्स्ट्रा तेज है, जो एनर्जी है, उसको मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सर से लेकर नीचे तक पूरी जो एनर्जी है थोड़ी थोड़ी कट कर दी। केवल किसको छोड़ा? पैर को छोड़ दिया, जिससे कि लोग उनकी तरफ थोड़ा देख पाए, उनकी आंखें ना छूंदी आए। तो देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। जब सूर्य निकलता है सुबह, तो देखो पृथ्वी कैसी है, अर्थ गोल, तो सूर्यदेव जैसे आते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जब आता है तो हमें लाल लाल दिखता है और हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन जैसे दोपहर होती जाती है उनके पैर ऊपर आ जाते हैं और पैर को हम नहीं देख सकते, तेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो डूबते हैं पैर नीचे चले जाते हैं, ऊपर की जो बॉडी होती है उसको हम देख पाते हैं। प्रैक्टिकली देख सकते हैं कैसे कहानी जो ये घटना है उससे प्रैक्टिकल भी है, पूरा फिजिकली पूरा नेचुरल फिनोमिना हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने तेज उसको कट किया, कट करके उसको स्टोर कर लिया और ये एनर्जी को फ्यूचर में सही समय आने पर इससे देवताओं के लिए वेपन्स बनाए। जैसे विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है वो इससे बना, शिव जी का पाशुपतास्त्र वो भी उन्होंने इससे क्रिएट किया, और इंद्र का वज्र वो भी इसी एनर्जी से बना। फिर सूर्य की जब एनर्जी कम की तो सूर्य ने उनसे परमिशन लिया, परमिशन लेके वो रेगिस्तान में उनको ढूंढने गए संज्ञा को। तो संज्ञा के पास गए तो देखा वो फीमेल हॉर्स के फॉर्म में, तो उन्होंने भी हॉर्स का रूप ले लिया। और जब हॉर्स का रूप लेके फिर वो साथ में रहने लगे साथ में, क्योंकि है ना काफ़ी दिनों बाद मिले थे तो काफ़ी एक दूसरे को मिस कर रहे थे। वो साथ में रहे, साथ में रहने के बाद उनको वहाँ पर फिर से 2 बेटे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे। और क्योंकि वो हॉर्स के फॉर्म में थे, घोड़े के फॉर्म में, जब वो साथ में रह रहे थे घोड़े के द्वारा वो पैदा हुए थे, तो घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं अश्व। तो इसलिए उन दोनों को अश्विनी कुमार बोला गया, जिनको कि देवताओं का डॉक्टर बोला जाता है, फिजिशियन। तो जब अश्विनी कुमार हुए फिर संज्ञा और सूर्य दोनों अपने फॉर्म में आए और अपने घर वापस चले गए। और जब घर वापस गए और फिर बड़े हुए तो जैसे शनि थे तो शनि देव को अपना एक प्लेनेट मिल गया। जो सवर्ण मुनि थे वो तपस्या करने चले गए, अगली बार राज्य करने की तैयारी करने के लिए। व्यवस्वत मनु ऑलरेडी राज्य कर रहे थे। ताप्ती जो थी वो नदी का फॉर्म ले लिया। यमुना थी वो भी नदी के फॉर्म में मथुरा वृंदावन में बहती हैं, जहाँ कृष्ण जी ने अपना पूरी बाल लीलाएं की हैं। और जो यम थे, अब यम को जो श्राप मिला था तो सूर्यदेव को तो उनको बचाना था। सूर्यदेव ने क्या किया, उस श्राप को तो नहीं हटाया, क्यों, लेकिन उनको एक पक्षी दे दिया, एक बड़ा सा पक्षी। उन्होंने कहा जब भी तुम्हारे पैर में जैसे ही कोई कीड़ा दिखेगा ये खा जाएगा। तो इस तरह से सूर्यदेव ने श्राप को तो नहीं हटाया, लेकिन उससे जो प्रॉब्लम होने वाली थी उससे यमराज को बचा लिया। अब यम कहाँ पर गए, यम तीर्थ पे गए, गोकर्ण नाम की जगह, और उन्होंने वहाँ पर हजारों सालों तक तपस्या की।
तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने फिर उनको उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको मृत्यु का डिपार्टमेंट दिया और बोला कि आज से तुम लोगों के अच्छे और बुरे कर्म का पूरा खाता रखोगे और उसके अकॉर्डिंग सबको फल प्रदान करोगे। तो इस तरह से ये पूरी फैमिली की कहानी थी सूर्यदेव की, जो आज हमने डिस्कस की। तो आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने इस पूरी स्टोरी को सुना था? क्या आप संज्ञा के बारे में जानते थे, उनके बच्चे और छाया उनकी डुप्लीकेट के बारे में जानते थे क्या? बताइए। और यदि आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़, आप बस बताइए, आपको मैं उसके ऊपर वीडियो बना के बिल्कुल ज़रूर दूंगा एक परफेक्ट तथ्य के साथ। थैंक यू वेरी मच।